बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमन नाम का एक किसान अपने पत्नी ललिता के साथ रहता था। रमन बहुत गरीब था। वो जब भी अपनी फसल बोता तो उसके सारे फसल खराब हो जाते। इसीलिए उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन ललिता ने रमन से कहा, अजी, घर में राशन नहीं है। समझ नहीं आता कि हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। हमारी तो इस बार की फसल भी खराब हो गई। हाँ ललिता, हर बार हमारी फसल कीड़े लगने की वजह से खराब हो जाती है। अगर हमारे पास कीटनाशक खरीदने के पैसे होते तो हमारे फसल कभी खराब नहीं होते। अजी, आप किसी से उधार लेकर हमारे फसल के लिए कीटनाशक ले लीजिए, वरना हमारी हर बार की सारी फसल कीड़े खा जाएंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, मैं कल सुबह ही अपने मित्र किशन से बात करूंगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमन अपने मित्र किशन के पास चला जाता है। किशन, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे अपने खेतों में कीटनाशक डालने हैं। मैं तुम्हें अगले महीने ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या बताऊं भाई रमन, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कहां से दूं? भाई रमन, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किशन ने रमन को पैसे देने से मना कर दिया। रमन बेचारा उदास होकर घर लौट रहा था। तभी जंगल के रास्ते में उसे एक पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई दिया। अरे यह कौन सी पक्षी है और इसे कैद किसने कर दिया? फिर रमन ने उस पक्षी को पिंजरे से आजाद किया। तभी पक्षी ने रमन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर। मैं यहाँ कई घंटे से कैद थी, तुमने मुझे रिहा कर दिया। अरे यह क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ मुसाफिर, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मुझे एक बहेलिया ने यहाँ कैद करके रखा था। क्या तुम सच में एक जादुई पक्षी हो? हाँ मुसाफिर, मैं सच में एक जादुई पक्षी हूँ। लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? फिर रमन ने जादुई पक्षी को सारी बात बताई, जिसे सुन पक्षी बोली, मुसाफिर, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं हर रोज तुम्हें एक सोने के पंख दूंगी। तुम उसे बाजार में बेच देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पक्षी। पर एक बात याद रखना मुसाफिर, अगर तुमने कभी लालच की तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो जादुई पक्षी, मैं अपने मन में कभी लालच पैदा नहीं होने दूंगा। फिर रमन जादुई पक्षी को अपने साथ अपने घर ले गया और सारी बात ललिता से बताई। ये लोग गए थे पैसे लेने, पैसे तो नहीं मिले, ऊपर से एक पक्षी और ले आए। अब इसका खर्चा कहाँ से आएगा? क्या करूं ललिता, किशन ने पैसे देने से मना कर दिया। वैसे भी यह कोई आम पक्षी नहीं, यह एक जादुई पक्षी है। अजी, ये आप क्या कह रहे हो? जादुई पक्षी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ ललिता, मैं सच कह रहा। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने उस पक्षी को बोलते देखा तो मुझे यकीन हुआ। क्या यह पक्षी बोलती भी है? हाँ ललिता, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। फिर खाना खाकर रमन और ललिता सो गए। अगली सुबह जादुई पक्षी ने रमन को एक सोने का पंख दिया, जिसे बेचकर रमन को बहुत पैसे मिले। उस पैसों से रमन ने कीटनाशक लिए और अपनी खेतों में छिड़काव किया। अब हर रोज रमन जादुई पक्षी से एक सोने के पंख लेता और उसे बेचकर खूब पैसे लेता। देखते ही देखते रमन बहुत अमीर हो गया। नया घर, गाड़ी, सोने के गहने, सब कुछ उसके पास था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब धीरे धीरे रमन के मन में लालच आ रहा था। अरे कब तक मैं उस जादुई पक्षी से सोने के एक एक पंख लेता रहूंगा? क्यों ना मैं उसे पक्षी को पकड़कर एक बार में ही उसके सारे पंख ले लूं और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। रमन जो भी मन में सोच रहा था वो सब जादुई पक्षी को पता चल जा रही थी। अच्छा, तो अब किसान के मन में लालच पैदा हो ही गया है। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। अगली सुबह रमन ने जादुई चिड़िया से कहा, अरे जादुई पक्षी, मेरी पत्नी ललिता ने तुम्हारे लिए खीर बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जादुई पक्षी पहले से ही रमन की सभी चाल को समझ रही थी। ठीक है रमन, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं जादुई पक्षी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है रमन। ये कहकर जादुई पक्षी रमन के पास जाती है। तभी रमन ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं डेली डेली पंख नहीं ले सकता, इसलिए तुझे पकड़कर एक बार में ही तेरे सारे पंख ले लूंगा। तभी जादुई पक्षी ने रमन के हाथों में चोंच मारी और उसके पकड़ से छूटकर पेड़ पर जा बैठी और बोली, दुष्ट किसान,
मैं जानती थी एक दिन तेरे मन में लालच आएगा। अब तक तुझे जो भी मिला है वह मेरी जादुई शक्तियों की वजह से मिला है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तू फिर से गरीब हो जाएगा। ये कहकर जादुई पक्षी आसमान में उड़ गई और रमन धीरे धीरे फिर से गरीब हो गया और अपनी गलती पर बहुत पछताया।